एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। सभी को नमस्कार। हम लोगों के साथ में टीएसजी भास्कर सर है जो चेयरमैन ऑफ कैंपेन कमेटी कांग्रेस पार्टी का। और सर ने भी रिसेंटली एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और रिसेंटली अंडमान में ये वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में घूम रहा है। और रिसेंटली देखते हैं कि अंडमान में आए दिन देखिए टिकट जो फेयर जो है मतलब ऑलमोस्ट 15,000 का रेंज में, जो सपोज आप नेक्स्ट डे का टिकट लेते तो ऑलमोस्ट 20,000 का आसपास आ रहा है। सर भी आपने भी बहुत अच्छा मैटर उठाया क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स पहले हम लोग पास चार्टर्ड टिकट होता करता था जो डिपार्टमेंट का, वो अभी नहीं है करके वो एक तरह का लैग भी हो गया। और ऊपर से हम लोग का जो आइलैंडर है अल्टीमेटली हम लोग ही सफ़र कर रहे हैं उसमें। सर बताइए इसका बारे में आप कैसा सोच रहे हैं? देखिए ऐसा है कि 2010 से हम लोग ये इशू देख रहे हैं। बक्कम पुरुषोत्तमन का टाइम में, सर का टाइम में तो चार्टर फ्लाइट चलाया। आई थिंक 189 रुपीज़ का चार्टर फ्लाइट था आइलैंड का, क्योंकि उस टाइम जहाज नहीं था। आज वही सिचुएशन हमारा 2024 में हुआ। जहाज एक ही जहाज है, स्वराज द्वीप, और वो भी तो क्या सर्विस देगा? चेन्नई देगा, वैशाख देगा, कलकत्ता देगा, क्या है ये? पूरा एक आइलैंड्स का रेगुलर प्रॉब्लम हो गया, एक तो रिकरिंग प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए 2011-12 में एक चार्टर फ्लाइट का एक टेंडर भी फ्लोट हुआ। वो तो तंडा बस्ता में चले गया, क्यों गया मालूम नहीं है। ऐसा एक सिचुएशन हर एक टाइम ये जो लीव का पीरियड में आ रहा है। आप मान लीजिए कोई मतलब मेनलैंड जाना एक फैमिली लेके 15,000 एक आदमी का, 4 आदमी का 60,000 जाने आने का, तो उसका पूरा साल का ये ख़त्म हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखिए, वो मैक्सिमम जाता वाला तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जाता है, ठीक है। और हमारा प्राइवेट में जितना स्टूडेंट्स जाता है, जितना पेशेंट्स जाता है, हम एडमिनिस्ट्रेशन ये रिक्वेस्ट करता है कि आप एक एन ब्लॉक एक ले लीजिए। चार्टर का जो रेट अब 3,000 4,000 जो भी आप फिक्स करिएगा। पब्लिक परेशान है। अगर ये सिचुएशन नहीं है, आप एक काम करिए, आपका जहाज अभी कोचिन शिपयार्ड में खड़ा है, 2 जहाज है, ये 500 का, ये थोड़ा बड़ा है, उसको आप डिलीवरी ले लीजिए। डिलीवरी लेके आप आइलैंड टू वो एक ओनली फॉर 2-3 महीना का ये प्रॉब्लम है। अभी फ्लो है पोर्ट ब्लेयर से मेनलैंड, फिर जून लास्ट में मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर, यही फ्लो है। हमको मालूम है जहाज चलाने में इतना तकलीफ़ है, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखता है कि 40 पैसेंजर आया, इसलिए सेलिंग कैंसिल किया। हम मेनलैंड आइलैंड का सेक्टर का बात कर रहे हैं। इंटर आइलैंड को तो कभी भी फुल रहता है। मेनलैंड आइलैंड का सेक्टर चलाना बहुत मुश्किल है। चार्टर फ्लाइट बेस्ट है। चार्टर फ्लाइट फुल आएगा, फुल जाएगा। आपका एक कॉस्ट वर्कआउट कर लीजिए, भाई एक वन वे कितना होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में भी आप कर सकते। अभी क्या है कि हमारा जो आइलैंडर्स का जो डिसएडवांटेज को एयरलाइंस एडवांटेज लेता है। जाना ही जाना, फ्लाइट पर अपना मर्जी से। हम अगर कल जाना इमरजेंसी में, क्या फ्लाइट पर मिलेगा बताइए? 16,000 17,000 मिल रहा है। आप गूगल करके देख लीजिए, आप इंटरनेट में जाके देख लीजिए। कोई फैमिली में कुछ डेथ हुआ, कोई इमरजेंसी मेडिकल के लिए जाना, आप एक देखिए, जो स्ट्रेचर पेशेंट के लिए 2,50,000 रुपया एक पेशेंट को जाने का। अरे सब्सिडाइज करिएगा एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पब्लिक आपको ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक पेशेंट को जाने के लिए 2.5 लाख रुपया देगा, वो जाके क्या ट्रीटमेंट कराएगा? लेकिन क्या करेगा पब्लिक को? तो अगर वो स्ट्रेचर पेशेंट है, कुछ इमरजेंसी जाना पड़ता, कहीं से उधार लेके जाता,
ज़मीन बिक्री करके जाता। आजकल ज़मीन भी तो उतना जल्दी बिक्री नहीं होता। अब अपना माहे मुहिम तो रेट ऐसा फिक्स कर दिया, सर्कल रेट ऐसा फिक्स कर दिया, फिर वो स्टैम्प ड्यूटी ऐसा फिक्स कर दिया, वो बिक्री करते करते इधर भी मर जाएगा। बहुत कुछ समस्या है ये टिकट को लेके, ये इंटरलिंक्ड है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जब तक इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, इंटरवीन कैसा करेगा? ये प्राइवेट एयरलाइंस है, एयर इंडिया हमारा एक ही नेशनल कैरियर था, उसको भी बिक्री कर दिया, उसको भी कोई प्राइवेट आदमी को दान दे दिया, वो भी तो अपना रेट बढ़ा रहा है। देखिए और एक बात है, पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट का था, पहले 30 किलो अलाउ करता था, उसका 25 किलो किया, उसके बाद 20 किलो किया, उसके बाद अभी 15 किलो 15 केजीज में आ गया। अगर एयर इंडिया गवर्नमेंट का पास रहता वो तो 25 किलो रहता था। उसमें हमारा डिसएडवांटेज क्या है? अभी मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन जहाज चलाता है, उसमें 50 किलो 80 किलो 100 किलो आदमी लोग लेके आता है अपना गांव से चावल भी लेके आता, गांव से दाल भी लेके, क्योंकि उसको मतलब उधर में फ्री मिलता। अभी एयरलाइन में आप मेनलैंड से सामान लेके आएगा, वो सामान का दाम से 4 गुना आपको फ्राइट भरना पड़ेगा, और आपका पेट्टी का साथ मिला के 15 किलो है, पेट्टी का वेट ही 4 किलो है, और 11 किलो का सामान लेके आना आप। कम से कम एयर इंडिया जो है कम से कम 25 किलो जो नॉर्म था वो फॉलो करना, एटलीस्ट फॉर आइलैंडर। आप मान लीजिए इवन प्राइवेट कैरियर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मान लीजिए आप जहाज हवा जहाज चला रहा है, उसमें 20-25 आदमी आइलैंडर है, आइलैंडर कार्ड दिखाने से आप उसको एक्स्ट्रा 5 किलो अलाउ करिएगा, क्योंकि वो सामान कैसे भी लेके आना, वो कैसे लेके आएगा? जो कार्गो में डालना, पेरिशेबल आइटम तो कार्गो में नहीं आएगा। बहुत कुछ ये जो हवाई जहाज को लेकर बहुत कुछ समस्या है। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेक होल्डर्स को बुला के उन लोग को भी आप जो एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए, इसको एक फिक्सेड अंडमान का जो है रेट, इसको ऊपर नहीं जाना। सर रिसेंटली देखें कि मतलब शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम में गो एयर तो हम लोग पास अभी कैंसिल हो गया है सर, ऑलरेडी सब एरिया से कैंसिल हो गया। कमिंग 19 को स्पाइस जेट भी कैंसिल हो रहा है सर अंडमान से। तो ये अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट मंथ से किस तरह का एयरफेयर में चेंजेस होगा सर आपके हिसाब से? देखिए अभी गो एयर नहीं है, इसमें 2 इफेक्ट है। एक तो फेयर्स इंक्रीज हुआ, एक तो टूरिस्ट जो टिकट बुक किया तड़प रहा था उस टाइम में। अभी आज एयरलाइंस कमती होते जाएगा, जो एग्जिस्टिंग जो है वो जो सस्टेन करता, उन लोग अपने रेट को बढ़ाएंगे। आपको तो आने जाना तो चाहिए, यही रेट हमारा। 2-3 एयरलाइन रह जाएगा, इन लोग अपना बीच में एक कार्टेल बना के रेट को इन लोग स्टेबलाइज करेंगे। सो आइलैंड्स के लिए नुकसान, देखिए 2 हिस्सा है। एक तो हमारा आइलैंडर बाहर जाना है, बाहर का टूरिस्ट अंदर आना है। टूरिस्ट भी तो अंडमान में क्यों आएंगे? आप देखिए कल आप गूगल करके देखिए, कलकत्ता टू वियतनाम अप एंड डाउन 15,000 में मिल रहा है, आप 20,000 पकड़िए। वियतनाम जाके आने का कौन अंडमान में आएगा? अंडमान का 1 वे 15,000 रुपया। सो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमको मालूम है कुछ प्राइवेट इसमें इन लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होना है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होना, क्योंकि हमारा पास रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारा पास रेल ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारा पास ओनली शिपिंग और एयरलाइन है। आज शिपिंग भी बंद है, सो ओनली एयरलाइंस है। सो एयरलाइंस आर टेकिंग एडवांटेज। तो अल्टीमेटली सर भी इसी में कोशिश कर रहे हैं बात करने का, और हम लोग का भी यही कंसर्न है कि कमिंग डेज में अंडमान का जो कि ओनली हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, क्योंकि शिपिंग तो ऑलरेडी हम लोगों के पास हालत ख़राब है, और बचा है एयरलाइन। तो आने वाले दिन में संकट का काल हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ध्यान देना चाहिए और इसका शॉर्ट आउट जल्दी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।